और सीबीआई और इन सब की इंक्वायरी को पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं और हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, इन सब से हम डरते नहीं। सर मेरा सवाल ये है कि आज चौधरी साहब ऊपर गए हैं, उनको कॉल किया गया है और हमने एक रिक्वेस्ट की सर एक गर्म पानी उनके लिए ऊपर भेज दिया जाए। सर वो बॉटल में लेके आया, लेकिन उन्होंने पानी के लिए एक फंडामेंटल राइट के लिए डिनाई कर दिया कि ऊपर कोई नहीं आएगा। सर मेरा सिंपल ये कहना है कि हम लोग बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे, चाहे वो ईडी का दबाव हो, सीबीआई का दबाव हो, और हम फाइट करेंगे क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास है, अपने लीडर पे विश्वास है कि वो किस तरह के इंसान हैं। सर 13 घंटे हमने रेड में सर स्टेटमेंट दे चुके हैं ऑलरेडी चौधरी साहब, जिसमें मैं भी था। सर हम 4 घंटे, एक बार मैं लेटर डिलीवरी के लिए गया था, 4.5 घंटे इन्होंने बिठा के रखा, मैंने कोऑपरेट किया सर उसके बाद मैं अपनी मदर के साथ 9 घंटे यहाँ बैठ गया था शाम तक। और सर ये लॉ है, शाम के अंधेरे के बाद आफ्टर सनसेट, ये कानून है, आफ्टर सनसेट आप किसी लेडी को नहीं बिठा सकते, लेकिन उन्होंने बिठाया। ये कहते हैं जी हम किसी लॉ वॉ को नहीं मानते। सर इस तरह का इनका वो है, हम फुल कोऑपरेशन कर रहे हैं। ये सब बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए सर जी सर ये 100%। सर मैं आपको ये आपके माध्यम से, क्योंकि मेरे इतने चक्कर लग चुके हैं इस ऑफिस में, मैं ऑफिस में गया, मैंने सर कंफर्म किया कि सर यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं, उनको डायरेक्ट पोस्टेड किया गया सर मणिपुर से। सर मणिपुर इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट के पहले लीडर आपको पता है हमारे पीएमओ साहब रह चुके हैं। सर नॉर्थ ईस्ट से उनको स्पेशल डिप्यूट किया गया है और इसीलिए उनको आज उनसे डिपार्टमेंट भी ले लिया, उनके कारनामे देख के पीएमओ साहब से वो नॉर्थ ईस्ट का कार्यभार भी ले लिया गया। वहाँ से उठा के उन स्पेशल एक जो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको मणिपुर से लाके यहाँ पे लाके डिप्यूट किया गया। सर ये अचानक से ये चेंजेस कहाँ से आई? और ये केस सर आज से नहीं, 1 साल से सर जो इनका मैंने सर समन पढ़ा उस पर लगा, ये 1 साल से सर ये इंक्वायरी कर रहे हैं। सर उस 1 साल में पता करिए कि पहले डायरेक्टर कौन थे, अब डायरेक्टर कौन है, और वो नॉर्थ ईस्ट से ही क्यों आए। और में रेड की थी उसमें क्या कुछ पता चला था कि कुछ नहीं मिल पाया? सर पिछली बार, सबसे पहली बार सर सीबीआई की रेड हुई थी सर, उसमें भी सर साफ वो केस चल रहा था और वो केस स्टेड है, कोर्ट ने कहा यू डोंट हैव एनीथिंग। और सर उसमें चौधरी लाल सिंह जी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और ये सर साफ मैं नाम लूँगा, हम क्योंकि किसी से घबराते नहीं है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कहने पे ये सब कुछ जो चल रहा है ये चल रहा है और ये बिल्कुल मार्शल तरीके से चल रहा है। और एक बार फिर से अपने आपके माध्यम से मैं ये बोलूँगा, हम सर बीजेपी ज्वाइन बिल्कुल नहीं करेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, बाकी वो जो देखा जाएगा जो होगा। काफ़ी देर से जो है लगातार जो ईडी की और सीआईडी सीबीआई की रेड जो है वो लगातार चौधरी लाल सिंह के ऊपर, क्या लगता है आपको कि आखिरकार ऐसा क्या है चौधरी लाल सिंह के पास जो निकालना चाहती है ईडी? अगर किसी से कुछ निकालना हो तो वो पहली बार में ही निकल जाता है, ज़्यादा बार आना नहीं पड़ता है। जब कुछ नहीं निकलता तो इसको एक राजनीतिक साजिश समझो और देखो आगे क्या होता है। क्या लगता है बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए ऐसा तो नहीं होगा? ये हमें नहीं पता। कुछ भी वहाँ से भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ। हमको पूरा भरोसा है कि इसमें से कुछ भी बरामद नहीं होना है। ये सिर्फ एक चाल है कि चौधरी साहब को 5-6 महीने पार्लियामेंट से पहले किसी तरीके से जेल में डाल दिया जाए, ताकि उनको जो डर है हारने का, उस डर को दूर करने के लिए सारी चाल बनाई जा रही है। ईडी के चक्कर में फंसा के ये इनको देखेंगे कि 5-6 महीने जैसे सिसोदिया को दिल्ली फंसा के रखा हुआ है, ये सारी वही चाल है। देखो अभी सीबीआई का केस चल रहा है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगा, ना उसने डिस्चार्ज किया, उसने जज ने बोल दिया री इन्वेस्टिगेट। उसने चार्ज लगाना था या डिस्चार्ज करना था कि केस चलाना कि नहीं चलाना, तो वो अभी इन्होंने स्टे ले लिया हमारी पार्टी ने, उसके बाद ईडी लगा दी है। ये सब इनको दबाने की चाल है कि सच बोल रहे हैं। ये बीजेपी और केंद्र सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने जम्मू में क्या जुल्म किए हैं, क्या बुरी हालत कर रहे हो, क्या आपने यहाँ माफिया फैला के रखा हुआ है, शराब माफिया, खनन माफिया, जो टेंडर माफिया। तो ये सब उस चीज़ को छुपाने के लिए और चौधरी साहब जो उनको आईना दिखा रहे हैं, उनको रोकने के लिए सारी चालें चली जा रही हैं। ये देखो ये तो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, उनका बेटा का फंडामेंटल राइट है। और घर से पानी आया है, पानी नहीं लेके जाने दे रहे, क्यों? बेटा अपने बाप के लिए उसमें जहर डाल के लाया क्या? मतलब ये एक जो भी कर रहे हैं इनको मुंह तोड़ इसका जवाब मिलेगा। और अब देखना अब थोड़ी देर के बाद कितना यहाँ जनसैलाब इकट्ठा होगा। लोग बसोली से, कठुआ से, बिलावर से, उधमपुर से, रियासी से लोग आ रहे हैं कि उनको अपने नेता से प्यार है। उनको याद है जब हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया। ये देखिए आप, ये जनसैलाब आ रहा है सारा।
देखिए कहना क्या है, पूरे जम्मू और पूरे डोगरों को पता है कि इनको ज़बरदस्ती हरासमेंट किया जा रहा है कि ये जो है डोगरों की आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं उसको दबाया जा रहा है। आपके मीडिया की तरफ से हम लोगों को एक अपील करते हैं कि प्लीज़ इकट्ठे हो जाओ, बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है आपको इकट्ठे होने की। जम्मू बर्बाद हो जाएगा। ये चौधरी साहब को जितना दबा रहे हैं, हम लोग डोगरों को अभी पहचान है अपने डोगरों की, तो हमारा एक ही लीडर है चौधरी लाल सिंह जो शेरे जम्मू है, और इसके लिए हम इसके साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है, बीजेपी नाजायज़ कर रही है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जय डुग्गर जय डोगरा।